हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.1 मैथ सब्जेक्ट का जो है सो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 को कंप्लीट करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक, और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। इससे पहले नहीं तो जो भी इसके बेसिक जो है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो चलिए रफ कॉपी में सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक, आप लोग याद रखिएगा, सबसे पहले होता है आपका प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर जिसको बोला जाता है। ठीक, यानी जो संख्या 1, 2, 3, 4 से शुरू होकर जहाँ तक इन्फिनिटी तक जाता है उसको क्या बोला था? प्राकृतिक संख्या, यानी गिनती वाली संख्या। हम लोग जब भी कोई को गिनती को स्टार्ट करते हैं हम तो कहाँ से करते हैं? 1 से करते हैं। ठीक, यह हो गया आपका प्राकृतिक संख्या। अगर यदि बोले पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या हमेशा कहाँ से? 0 से शुरू होता है। ठीक, 0 से 1, 2, 3, 4 ये आपका इन्फिनिटी तो चल जाएगा। ठीक, अगर यदि कहीं पे बोले अगर यदि इसका पूर्ण संख्या पूर्णांक बोले तो क्या होता है? माइनस और प्लस टोटल को ही पूर्णांक बोला जाता है। जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, 1, 2, 3। एक तरफ से इधर से माइनस का इन्फिनिटिव और इधर से प्लस का इन्फिनिटिव। ठीक, यानी इन सभी को क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। आप नंबर लाइन इस तरह से देखिएगा, संख्या रेखा जिसको बोला जाता है। तो इसमें क्या रहता है? एक तरफ पॉजिटिव होता है, एक तरफ नेगेटिव होता है। इधर होता है 1, 2, 3, इधर प्लस वाला एक और एक तरफ माइनस वाला होता है। ठीक, तो इसी का जो समूह होता है इसी को क्या बोला जाता है? पूर्णांक बोला जाता है। ठीक, एक और बात सब भी आप लोगों को यहाँ पे यूज हो रहा है। ठीक, तो आरोही, आरोही मतलब छोटा से बड़ा तरफ जाना है। जैसे कोई छोटा चीज़ है, हम लोग यहाँ से क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। ठीक, इस तरह से आगे और बढ़ते जाएगा। और अवरोही यानी बड़ा से छोटा की तरफ जाएंगे। यहाँ पे संख्या इस आपको मान लेना है संख्या। जैसे आपका 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 होगा, 12। इससे आपका क्या हो रहा है? यहाँ से बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम। ठीक, आरोही को हम लोग पढ़ते, पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ते बढ़ते क्रम, लेकिन नीचे कक्षा में, लेकिन इधर आके क्या क्या बन गया? आरोही बढ़ते और घटते क्रम को जो है सो अवरोही क्रम बोला जाता है। ठीक, यानी अवरोही में सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, यानी छोटा होते जाएगा। ठीक, जैसे हमारा पहले है 12, फिर 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 5 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, आपका घटते ही जाएगा। ठीक, इसको बुलाता है अवरोही क्रम। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है निम्नलिखित पूर्णांकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी तुरंत हम लोग पढ़े कि आरोही क्रम जो होता है छोटा से बड़ा की तरफ जाता है। तो इसमें से जो है तो हमको छांटना होगा कौन बड़ा और कौन छोटा है। सबसे पहले छोटा को लिखना है, उससे बड़ा ऐसे करके बढ़ते जाना है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। सबसे पहले इनमें से सबसे छोटा कौन है? माइनस में आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि जितना माइनस में बड़ा रहता है उतना वो छोटा होता है। ठीक, तो इसमें सबसे छोटा कौन हो जाएगा? तो -20 छोटा हो जाएगा। इससे थोड़ा बड़ा होगा वो कौन होगा? तो यहाँ पे माइनस वाला एक और दिख रहा है तो -4 दिख रहा है। ठीक, इससे जो मतलब जस्ट आएगा, इससे बड़ा कौन आएगा? 0 आएगा, फिर आपका 3 आएगा, 5 आएगा, 15 आएगा। ये जो है सो आपका आंसर हो गया। ठीक, सबसे पहले क्या करें हम लोग? छोटा वाले को लिखे। माइनस मतलब जितना बड़ा होता है उतना वो छोटा होता है। आपको बोला जाए कि -1 बड़ा है कि -20, तो आपको क्या बोलो? -1 बड़ा हो जाएगा। ठीक, उल्टा होता है इसमें। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। सबसे इसमें बोल रहा है सबसे पहले छोटा को चुनेंगे, तो सबसे छोटा माइनस में देखिए 102 है, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। इससे जस्ट जो है सो बड़ा कौन है? इस तरह संख्या में 52 है। ठीक, तो उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो मतलब जितना बड़ा होगा उतना और छोटा होते जाएगा। तो -102 के बाद हमारा -52 आ जाएगा। ठीक, फिर से हमारा कितना आ जाएगा? माइनस का 37 आ जाएगा। इससे थोड़ा बड़ा कौन है? -5 है। इससे थोड़ा बड़ा -4 है। ठीक, फिर हमारा कौन है? यहाँ पे 0 है, और फिर हमारा एक लास्ट 34 है। ठीक, ये आपका 1 नंबर क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है निम्नलिखित संख्याओं को अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी घटते क्रम में बोला है। ठीक, अवरोही का मतलब ही क्या होता है? घटते, घटते क्रम में सजाना है। ठीक, कैसे करेंगे? सबसे पहले बड़ा को लिखेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके हम लोग सजाते चलेंगे। ठीक, सबसे बड़ा इसमें कौन है? 20 है, -2 है, 0 है, -5, 15, 11। तो हमारा सबसे बड़ा जो संख्या हो जाएगा वो क्या है? 20 है। ठीक, उससे थोड़ा छोटा हमारा कौन है? तो 15 है, तो 15 हो जाएगा। इससे थोड़ा छोटा हमारा जो है सो 11 है। इससे थोड़ा छोटा हमारा कितना? 0 है। इससे थोड़ा छोटा और कौन है? तो -2 है। इससे आप -5, ऐसे आपको गढ़ते जाना है। ठीक, जो आएगा वही आपका जो है सो आंसर होगा। वैसे ही आप लोग को क्रमबद्ध में लिखना है। अब इससे क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। इसको भी बोला है घटते क्रम में ही लिखना। सबसे बड़ा कौन है हमारा? 121 है। ठीक, आप लोग ध्यान रखिए 121 है। तो सबसे पहले हमारा क्या लिखाएगा? 121। अवरोही क्रम में हमेशा क्या होता है? सबसे पहले बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, ऐसे करके छोटा लिखते चलते जाएं। ठीक,
अब 121 के बाद हमारा कौन सा आ जाएगा, 54 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद डायरेक्ट हमारा जो है सो 0 आ जाएगा। इससे थोड़ा छोटा कौन है, तो -3 है। इससे थोड़ा छोटा और -31, फिर -99। ये जो है सो आपका पूरा कंप्लीट 2 नंबर भी हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोला उपयुक्त संकेतों में बड़ा, छोटा या बराबर से निम्नलिखित रिक्त स्थानों को भरिए। चलिए कॉपी पर आते हैं, दोनों तरफ चेक करते हैं कि कौन सा बड़ा और कौन छोटा है, और बराबर है तो बराबर दे देंगे, और यदि बड़ा छोटा होगा तो बराबर हो जाएगा। चलिए देखिए आते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर। ठीक, देखिए -8 का तो ये -8 हो जाएगा, और प्लस और माइनस मिलके माइनस हो जाता है। ठीक, -5, और बीच में है तो ऐसे ही छोड़ देंगे। फिर इधर -8 और ब्रैकेट से बाहर निकलेगा तो सिर्फ -5। -8 और -5 कैसे होगा, जब दोनों में माइनस है तो घटता कैसे है, तो 8 और 5 हम लोग जोड़ देंगे, 13 हो जाएगा। और दोनों तरफ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस लगा देंगे। ठीक, इसमें भी वैसे करेंगे, 8 और 5 को पहले जोड़ देंगे। इस सबका घटाने का विधि वही होता है। 8 और 5 13 हो गया, और माइनस है तो माइनस आ साथ में। देखिए आप -13 इधर भी, -13 इधर भी, तो दोनों तरफ क्या आ गया, बराबर आ गया, बीच में आपका बराबर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं इसका। चलिए आप क्वेश्चन नंबर 2 पर पढ़ते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, -3, तो इसको छोड़ देते हैं ऐसे। +7 और माइनस क्या हो गया, 12, यहाँ पे बीच में -12, इसको ब्रैकेट को हटा लिए। अब हमारा जो है सो सिंपल हो जाएगा, गुना और भागा, जोड़ना और घटाना। ठीक, 17 -8 और प्लस और माइनस मिलके माइनस, और 19 है तो 19। ठीक, अब देखिए क्या करेंगे, सबको सॉल्व करेंगे। तो माइनस वाले को सबसे पहले एक साथ घटा देते हैं, फिर जो होगा प्लस के साथ जोड़ देंगे। तो -12 और -3 दोनों तरफ माइनस है तो क्या हो जाएगा, 12 और 3 जुड़ जाएगा, 15 हो जाएगा, और माइनस है तो साथ में माइनस भी रहेगा। ठीक, प्लस का साथ रहने देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग यहाँ पे दोनों माइनस में, इसको सबसे पहले जोड़ देते हैं और माइनस में दे देंगे, तो ये क्या होगा, अपने आप घट जाएगा। ठीक, 18 और 19 आपका हो गया 27, और माइनस है तो साथ में माइनस, और प्लस का पहले से 17 है तो इसको बाद में लिख देते हैं। ठीक, अब -15 + 7, और जिस 15 में 7 किया तो मेरा कितना बचा, 8, और बड़े में माइनस है तो यहाँ इसके साथ चिन्ह के लेके ही रह जाएगा, -8 यहाँ पे भी हो जाएगा। और यहाँ पे कितना बनेगा, -17, 27 में 17 घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक, और माइनस है तो बड़े में माइनस है, 17 बड़ा है कि 27, तो 27 जो है सो बड़ा है। ठीक, इसलिए यहाँ पे इसके साथ में माइनस आ जाएगा। अभी दोनों तरफ क्या हो रहा है, बड़ा बोल रहा है, तो बड़ा कौन है, -8 की -10। हमेशा माइनस वाला जितना बड़ा होता है उतना वो छोटा होते जाता है। ठीक, तो यहाँ -8 और -10 में -8 जो है सो बड़ा होगा, तो इसकी तरफ घूम जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है 39, और प्लस माइनस मिलके हमारा माइनस हो जाएगा 24, और माइनस यहाँ माइनस मिलके +15 हो जाएगा। और बीच में ऐसे चलिए फिर इधर करते हैं, 36 प्लस और माइनस हमारा माइनस हो जाएगा 52, और यहाँ पर माइनस और माइनस हमारा +36 हो जाएगा। ठीक, माइनस प्लस माइनस होता है, आप लोग को याद रखना। अब देखिए प्लस वाले को सबसे पहले एक साथ जोड़ देते हैं, 39 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक, और माइनस का 24, तो इसको साथ में ही लिख देते हैं। फिर हम लोग क्या करेंगे, 36 और 36 हमारा हो गया 72, 72 में से अगर यदि 52 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, चलिए नीचे सॉल्व करते हैं। 4 में 4 गया 0, 5 में 2 गया 3 बचेगा। ठीक, अब यहाँ पे भी ऐसे ही 2 में 2 गया 0, 7 में 5 गया 2, यानी कौन मतलब बड़ा है, तो 30 बड़ा है कि 20 बड़ा, तो 30 बड़ा है, इधर की तरफ मुँह जो है सो घूम जाएगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ठीक, देखिए -201 और प्लस यहाँ 1, 79 और प्लस में 63 है। ठीक, और बीच में से चल देते हैं, -299 प्लस 189 और प्लस 51। सबसे पहले प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं, तो -201 था ये पहले, 9 और 3 12, 7 6 13 और 1 14, 142 हो गया। ठीक, फिर यहाँ पे प्लस वाले को एक साथ जोड़ते हैं पहले, 9 और 1 10, 8 5 13 और 1 14, एक और हाथ का 1 6 2 और यहाँ पे प्लस में। ठीक, अब इन दोनों को क्या करेंगे, घटाएंगे, तो घटा देते हैं, बड़े में से छोटे को घटा देते हैं, तो 11 में 2 गया आपका 9 बच गया। यहाँ पे बचा कितना, 9, 9 में 4 गया तो 5 बचा, और यहाँ पे आपका जो सो कैंसिल हो गया, खत्म हो गया, 1 1 में 1 गया 0, तो इधर हो जाएगा -59। और फिर इधर कितना बचेगा, तो इसको भी घटा देंगे, तो 9 में 0 गया 9, 9 में 4 गया 5, और बड़ा वाला में 2 में 2 गया 0, तो बड़ा में माइनस है तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ माइनस। तो देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों तरफ सेम बराबर आ रहा है, तो आपको बीच में बराबर का चिन्ह दे देना है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सिंपल घटा और जोड़ है, तो कहते हैं 14 में 5 गया तो कितना बचेगा 9, और जोड़ 6। फिर हम लोग यहाँ पे 15 और 9 24 में से 2 घटाएंगे, तो 24 में से 2 घटा देंगे। ठीक,
9 और 6 हमारा कितना हो गया 15, और 24 में से जब 2 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 22। तो 15 और 22 में बड़ा कौन है हमारा 22 है बड़ा, तो इसकी तरफ जो है सो इस तरह मुँह घूम जाएगा। ठीक, अब चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। एक चौथा इसमें सॉरी कि आप लोगों के लिए कंप्लीट नहीं हो पाया। चलिए मिलते हैं किसी, बाय।